और आज भाषण देते हैं हमारे यहाँ के कुछ नेता कि प्रशांत जी अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रशांत जी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे अभिनेता नहीं होते। तो मैं उनको कहना चाहता हूं प्रशांत जी अच्छे डायरेक्टर भी है, और जब डायरेक्टर अच्छा होता तो कलाकार प्रशांत जी नहीं है, कलाकार यमोर की जनता है, सीमांचल की जनता है, बिहार की जनता है। और जब आप कलाकारी देखिएगा तो आपका होश उड़ जाएगा। ख्वाहिश ना ही कोई मकाम चाहता हूं, बदल सके सीमांचल और बिहार की सूरत, वो निजाम चाहता हूं, वो निजाम चाहता हूं। आज की सभा में उपस्थित अमोर विधानसभा के सभी बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी मां और मानो, मेरे वजन टूट जाएगा। मंच पर बैठे हुए जन स्वराज के सभी सम्मानित नेताओं, हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं, अजीज बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आप यहां आए हैं आज हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार, हमारे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक श्री प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए। निश्चित रूप से आप ये जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल 3 साल से प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार का दौरा किए, और पिछले 2 अक्टूबर 2024 को इस पार्टी की स्थापना की। आपको जानना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, यहां बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े रहनुमा हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को क्यों जरूरत पड़ी एक नई पार्टी को बनाने की इस बिहार में? मैं यही बताने आया हूं। आप लोग भली भांति परिचित हैं, मैं किशनगंज जिला के बहादुरगंज से आता हूं। इस सभा में भी सैकड़ों की संख्या में मेरे स्टूडेंट्स होंगे। मैं बहादुरगंज कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूं, मैं फाउंडर भी हूं। मैं आज को कहना चाहता हूं इस अमोर, ये पूर्णिया जिला और सीमांचल का एक टापू रहा है, एक टापू बन के रहा। हमारे यहाँ गरीबी, लाचारी, अशिक्षा, निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने, पूर्व के नेताओं ने अथक प्रयास किया। मैं नहीं कहता कि हमारे पहले के नेताओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे नए नए नेता आते हैं और हिंदुस्तान में एक प्रचलन चल गया है जुमलेबाजी का। 2 लाख रुपया खाते में, 20 लाख 15 लाख रुपया खाते में आएगा, 2 करोड़ को रोजगार मिलेगी। इस तरह की भाषा से हम प्रभावित होकर 5 किलो अनाज के लिए हम वोट देने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ केंद्र के बैठी हुई मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, मोदी की सरकार नहीं बोल रही है, बल्कि हमारे बीच भी कुछ ऐसे नेता जो बाहर से आके आपको सीमांचल को हैदराबाद बनाने की बात कर रहे हैं, सीमांचल में हॉस्पिटल का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, सीमांचल में यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तरह तरह के धोखा में आके हम हिंदू और मुसलमानों के बीच तफरका पैदा करके हमारा वोट लेते हैं और आप अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं अमोर की जनता को बताने आया हूं, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले ज्यादा है अमोर में। निश्चित रूप से हम इस्लाम को मानते हैं और उसकी पैरवी करते हैं और मजबूती के साथ मरते दम तक उसकी पैरवी करेंगे और करना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को भी वो सनातन को मानते हैं, गीता और रामायण को का सब मानते हैं, उसको भी उसको मानना चाहिए और सख्ती से मानना चाहिए। मैं जानता हूं सियासत में, मजहब के मामले में आप कट्टर हिंदू बनो और जोर से जय श्री राम का नारा लगाओ, मजहब के मामले में आप कट्टर मुसलमान बोलो और जोर से नारे तकबीर का नारा लगाओ। लेकिन जब सियासत की बात आए, जब सियासत की बात आए
तो सियासत को मजहब से अलग रखो, सियासत को मजहब से अलग रखो। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो मजहब में को सियासत में लाकर हमारा इस्तेसाल कर रहा है, हमारे जज्बात से खेलने का काम कर रहा है। मैं बहादुरगंज से चल कर यहाँ आया हूँ, अमोर की धरती पे, ये सुरजापुरी बिरादरी की सबसे मजबूत धरती है। अमोर विधानसभा क्षेत्र सुरजापुरी बिरादरी की सबसे मजबूत धरती है। हम लोगों ने ये लोग कहते थे सुरजापुरी बिरादरी का कोई एमपी नहीं बनेगा, सुरजापुरी बिरादरी का कोई एमपी नहीं बनेगा। तो यही आपका पूर्व विधायक जलील मस्तान साहब थे, जो मूड़ी बांध करके बोरा में लेकर के 50 मोटरसाइकिल लेके हम लोग दिन रात घूमते थे और लगातार 20 साल मुसलसल कोशिश जद्दोजहद के बाद आखिर हम लोग कामयाब हुए और मौलाना असरारुल हक कासमी को एमपी बनाने का काम किया। हम बुज़दिल हो गए हैं, हम ये 2 टकिया नेता के फेरे में, उसके जुमलेबाजी में फंस गए हैं। हम में ताकत है, हम में हिम्मत है, हमने मुसीबत झेला है और झेलने की क्षमता है। आज तो हाईवे बन गया साहब, अब बड़ा बड़ा पुल बन गया साहब, आज तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। इतना इतना पानी झेलते थे, बाहर में भुर्रा बना के घूमते थे ये अमोर की सरजमीन पर। जब उसको हम झेला, और बड़ी बड़ी मुसीबतें हम झेल सकते हैं, लेकिन हम ईमान बेचने वालों में से नहीं। मैं बहादुरगंज से ये कहने आया हूँ कि आने वाले दिन में प्रसाद जी एक नई मिशन, नई विजन, उनका कहना है अब तक जितनी सरकारें चली, आपने पार्टी के नाम पर वोट दिया, आपने हिंदू के नाम पर वोट दिया, आपने मुसलमान के नाम पर वोट दिया। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। एक बार अपने इलाके की बदहाली को देख के वोट दीजिए। एक बार अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए वोट देने का काम कीजिए। और जब तक आप जाति बिरादरी हिंदू और मुसलमान में बढ़ते रहिएगा, आपके बच्चों का कभी भला होने वाला नहीं। प्रशांत किशोर जी यही कहने के लिए आपके बीच आ रहे हैं, उनको आप सुनेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग सुरजापुरी का जो सरजमीन है, हम लोग सच्चे पक्के हैं, गरीब जरूर है, शिक्षा के मामले में हम पीछे जरूर है, लेकिन हम ईमान रखते हैं और ईमान रखने वाला कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। इस बार अमोर की जनता से कहने आया हूं, आपके पार्टी के नेता भी हुए, बहुत लोग मंत्री भी रहे, निश्चित रूप से पार्टी व्यवस्था सिस्टम ऐसा है कि आपके मंत्री को भी काम करने का अवसर नहीं दिया, आपके मंत्री को भी खुला छूट दिया। आज मस्तान साहब इस हालत में पड़े हुए हैं, ये कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी, क्यों नहीं मस्तान साहब को एमएलसी बना करके आप उसको मंत्री बनाने का काम किए? क्यों नहीं काम किए? क्यों नहीं आवाज उठे? हम लोग भी कमजोर हैं, हम लोग इलेक्शन तक नेता आएगा उसको गाली दीजिएगा और वोट देने के बाद चुपचाप बैठ जाइएगा। आज कुछ जुमलेबाज नेता बड़ी बड़ी बात करता है, हिंदू और मुसलमान की बात करता है, विकास की बात करता है, तरक्की की बात। आपने देखा साहब पिछले दिनों कुछ लोग आए और आज भाषण देते हैं हमारे यहाँ के कुछ नेता कि प्रशांत जी अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रशांत जी अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे अभिनेता नहीं होते। तो मैं उनको कहना चाहता हूं प्रशांत जी अच्छे डायरेक्टर भी है, और जब डायरेक्टर अच्छा होता तो कलाकार प्रशांत जी नहीं है, कलाकार ये अमोर की जनता है, सीमांचल की जनता है, बिहार की जनता है। और जब आप कलाकारी दिखेगा तो आपका होश उड़ जाएगा। मैं यही बताने आपको आया हूं। आप लोग, हम लोग तो बहुत पीछे रह गए कि आज तक हम लोग अपने दुख को झेलते रहे, लेकिन समय आ गया है कि आपके अपने बच्चों को खड़ा कीजिए। आपके क्या हुआ साहब, अब तक क्या कर रहे हैं आप? या पैसा वाला जो होगा उसको टिकट मिलेगा, जो बाहुबली होगा उसको टिकट मिलेगा, जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको टिकट मिलेगा, किसी गरीब का बेटा को टिकट नहीं मिलेगा? क्यों? आखिर क्यों? 100 में 80 गरीब हम लोग हैं, 100 में 80 गरीब हमारा है, हमें, और 100 में 80 वोट हम देते हैं।
हमारे वोट से तुम मंत्री बनते हो, हमारे वोट से तुम विधायक बनते हो, हमारे वोट से तुम एमपी बनते हो। और जब टिकट देने की बात आई, कोई जमींदार का बेटा, कोई बाहुबली, कोई रंगबाज, कोई कट्टर हिंदू, कोई कट्टर मुसलमान, कब तक चलाइएगा? अरे हम तो अपना बेटा का कुर्बानी अपने से देते हैं, आपको पता तक नहीं चलता है। आप अपना बेटा का चेहरा कभी नहीं देखते हो, क्यों नहीं देखते? 180 हम हैं, हम जो चाहेंगे पूरे बिहार का निडिल घुमा देंगे, पूरे हिंदुस्तान का निडिल घुमा देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं भाई? चंद सिक्कों के खातिर, बिरादरी के खातिर, रिश्तेदारी के खातिर हम अपने वोट को बेचने का काम करते हैं और अपने बच्चे का कुर्बानी हम अपने से देते हैं। इसलिए मैं अमौर की जनता को कहना चाहता हूं, बहुत देखा, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, किसी को 35 साल, एक बार प्रशांत किशोर को देखिए नहीं। प्रशांत किशोर कोई पार्टी नहीं, जन स्वराज आपकी पार्टी है, जनता की पार्टी है, जनता का सुंदर राज बनाने के लिए। तो कल अगर प्रशांत किशोर भी जुमलेबाज निकलेगा तो उसको भी धक्का मार के हटाने का काम कीजिएगा। इसलिए मैं कहने आया हूं, एक बार अपने बीच से, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अगर वो हुनरमंद है, बासलाहियत है, आपकी लड़ाई लड़ सकता है, तो आप चुन के दो भैया कि मेरा ये लड़का, ये बेटा इस इलाके की नुमाइंदगी करेगा और प्रशांत किशोर जी उसको टिकट देके लड़ाएगा। आप पैसे की चिंता मत करो, आप गाड़ी घोड़ा की चिंता मत करो। हम लोग बिहार के लोग पाई पाई जोड़ के उस गरीब का बेटा को भी जिताने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। यही कहने आए हैं, यही आपसे कहने आए हैं। एक बार आप तजुर्बा करो।